आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, वो प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी और इकोलॉजिकल सक्सेशन को लेकर के। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी में टोटल जो 7 प्रोसेस होते हैं उसको हम बारीकी से देखेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है उसके तौर पे हम समझेंगे। उसके बाद में इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी कम्युनिटी है जो इसको फुलफिल करती है। ठीक है, बहुत सारे वैरायटी के तरीके के इसमें सक्सेशन आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, हर एक चीज का बढ़िया सा एग्जाम्पल है। अगर आप ये चीज कर ले रहे हो तो फिर इसके रिलेटेड एनवायरमेंट में आपका एक क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है अपना अडाप्टेशन। तो सबसे पहले कोई भी स्पेशीज अपने अपने आप को अडाप्ट क्यों करेगा? आपने हमेशा से सुनते आए होंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन नेचर, जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम में भी होता है। ठीक है, तो जो अडेप्टेशन है ये अपने सर्वाइवल के लिए है कि कौन से कंडीशन में, कौन से एनवायरमेंट में स्पेशीज खुद को सूटेबल रखने के लिए जो ट्रांसफॉर्म, जो चेंजेस आते हैं वो है। तो इसी अडाप्टेशन के अंदर 3 चेंजेस आते हैं, एक है मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा है फिजियोलॉजिकल और लास्ट है अपना बिहेवियरल। तो जो मॉर्फोलॉजिकल है, बॉडी के अंदर चेंजेस है उसको रिलेटेड है। ठीक है, एक एलन रूल था। एलन रूल क्या है कि ठंडी जैसे इलाके में कोई भी जानवर रहेगा या फिर कोई भी स्पेशीज है, अगर वहां पे एक पोलर बियर का एग्जांपल लेते हैं, ठंडी जैसे जगहों पे उसके फर जो रहते हैं, मतलब ऊपर के इसके शरीर के जो बाल रहेंगे वो मोटे रहेंगे और बड़े रहेंगे। ठीक है, ताकि उसको क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाए। उसके कान जो है छोटे रहेंगे, उसके जो लिम्स, हाथ और पैर, वो भी छोटे रहेंगे। क्यों? ताकि वो सरफेस एरिया में कम रहे और अपना जो हीट है वो बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक स्टोर करके रख सके। ठीक है, तो फिर ये एलन रूल था। अभी इसी के तौर पे हम और देखे जाए तो एक कैक्टस का आप एग्जांपल ले सकते हो। कैक्टस डेजर्ट जैसे एरिया पे रहता है, तो फिर वो अपने पत्ते को छोटा करके रखता है और उसके जो है थॉर्न्स रहते हैं, कांटे रहते हैं। क्यों रहते हैं? ताकि वो अपना वाटर लॉस जो है कम से कम कर सके और उस हीट, जो टेम्परेचर है, उसमें अपना सर्वाइवल अच्छे से कर सके। ठीक है, तो ये आपका मॉर्फोलॉजिकल हो गया। फिजियोलॉजिकल हमें क्या कहता है कि फिजियोलॉजिकल इनविजिबल, मतलब आप उसको विजिबल नहीं देख सकते। अभी इसका एक एग्जांपल देखो, एक्लामेटाइजेशन। एक्लामेटाइजेशन क्या बोलता है कि टेम्पररी एडजस्टमेंट होता है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करने का। जैसे कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे पसीना आएगा। अब पसीना क्यों आता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो तो शरीर के अंदर पसीना बन के आ रहा है बाहर, तो आप सिर्फ पसीना देख रहे हो, वो प्रोसेस नहीं देख रहे हो आप। तो इसके लिए इसको एक्लामेटाइजेशन और फिजियोलॉजिकल को नॉन विजिबल बोला गया है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, आपका इंटरनल चेंजेस आ जाएगा, बायोकेमिकल चेंजेस आ जाएगा, मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चेंजेस इसमें आ जाएंगे। अब आता है बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस कैसा है? एक्शन है, रिस्पॉन्स है, जो आपको पूरा पूरा दिखेगा ही दिखेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल ले उल्लू का, नॉक्टर्नल है, मतलब रात में जगता है और दिन में गायब रहता है, कहीं सोता होगा। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों करता है? ताकि वो उसके जो प्रेडेटर है उसको हंट ना कर दे, इसके लिए, मतलब वो अपने सर्वाइवल के लिए। यही मैं बोल रहा हूँ ना, अडाप्टेशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन नेचर मैंने अभी बताया। तो फिर उसी तरह बिहेवियरल रहेगा कि वो अपना एक्शन इसमें दिखाएगा। तो ये हमारा अडाप्टेशन हो गया। अब बात करते हैं वेरिएशन की। वेरिएशन मतलब वेराइटी, अलग अलग। इसमें ना जेनेटिक ट्रेट्स की वजह से जो है वेराइटी आता है। ये फिजिकल ट्रेट होता है जो आपको दिखता है, और कुछ रहता है जो नहीं भी दिखता है। दिखने वालों में से जैसे कि अगर किसी का स्किन डार्क है थोड़ा, किसी का थोड़ा फेयर है, किसी के बाल कर्ली है तो किसी के स्ट्रेट है। ठीक है, वैसे। और अगर इनविजिबल की बात की जाए तो ब्लड ग्रुप, अभी जैसे कि किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, तो फिर वो क्या है? इंटरनल है लेकिन जेनेटिक ट्रेट है। ठीक है, तो इसमें वेरिएशन आ जाएगा आपका। और स्पेशिएशन, स्पेशिएशन के इसमें क्या आएगा कि कोई एक स्पेशी अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन के एक प्रोसेस में अगर कोई स्पेशीज खुद का पॉपुलेशन बढ़ाते चला जा रहा है अच्छे खासे तादाद में, तो उसको स्पेसिएशन बोलते हैं। अब इसके अंदर 2 बाइफर्केशन है, एक है आपका एलोपैट्रिक और एक है आपका सिम्पैट्रिक। एलोपैट्रिक क्या कहता है आपको? एलोपैट्रिक कहता है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से जो बाइफर्केशन, जो स्पेसिएशन होता है, वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब कि कोई एक स्पेशीज एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में है तो फिर वो अपने स्पेशीज अच्छे खासे बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये आपका एलोपैट्रिक होगा। वहीं पे सिम्पैट्रिक क्या बोलता है कि इनको ज्योग्राफी से कुछ लेना देना नहीं, ये इनके जेनेटिक और बिहेवियर की वजह से बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर जैसे कोई भी एक्वा, कोई भी मरीन चीज मिल गई, कोई भी वाटर चीज मिल गई, वहां पे ऐसा है कि प्लैंकटन उगना है, तो फिर वो किसी भी एक्वाटिक चीज, पैसिफिक ओशन में भी हो सकता है, इंडियन ओशन
और साउथ अटलांटिक ओशन के आसपास भी हो सकता है। तो ये सिंपैट्रिक हो जाएगा कि यहाँ पे ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं आएगा। तो एलोपैट्रिक से आप समझे कि इसमें ज्योग्राफिकल बैरियर आएगा, और सिंपैट्रिक में आप समझे कि इसमें ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं, जबकि उसके जेनेटिक बिहेवियर आएंगे। अब म्यूटेशन से साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें जेनेटिक का आना ही है, ठीक है। अभी इसमें जेनेटिक आएगा तो डीएनए आएगा। ये क्या कहता है कि कोई भी चेंज हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, या फिर एरर, इवन एरर भी अगर आ रहा है डीएनए रेप्लिकेशन में, तो फिर उससे क्या होता है, उससे एक अलग स्पेशीज का जन्म होता है, मतलब कोई भी एक अलग वैरायटी का आ जाता है, ठीक है। हम अभी जैसे कि देखते रहते टेक्नोलॉजी में कि अलग तरीके का पिग आ गया जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, तो फिर वो क्या है, म्यूटेशन है, ठीक है। तो फिर म्यूटेशन यही है, चेंज, एरर और मॉडिफिकेशन कोई भी जीन में हो रहा है, डीएनए में, जिससे एक स्पेशीज नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये वेरिएशन शो करता है, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जेनेटिक म्यूटेशन आया तो इसमें डिफरेंस होना ही होना है। अब आते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ऐसे समझो आप कि एडॉप्शन ऑफ अडाप्टेशन, मतलब कि मैं किस एरिया में रहूंगा, कौन सा क्लाइमेट मुझे सूट करेगा, वहां का खाना पीना कैसा है, रहन सहन कैसा है, ये मैं देखता हूं, ठीक है। जैसे कि अगर आप कहीं पढ़ने गए हो, बाहर गए हो, या फिर कोई होटल लेते हो, तो फिर आप अपनी एक नेसेसिटी देखते हो कि मैं उसमें कितना सुटेबल हूं। तो फिर वही है आपका नेचुरल सिलेक्शन। यही है कि इसमें सर्वाइवल चांस कितना है, ग्रोथ कितना है, रिप्रोडक्शन के चांसेस कितने हैं। तो ये सब नेचुरल सिलेक्शन, एक स्पेशीज उस हिसाब से अपना एक एरिया सेटअप करता है। फिर आते हैं हम इवोल्यूशन। अब मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखा है, क्यों? क्योंकि अब तक आपने जितना देखा, अडाप्टेशन, वेरिएशन, स्पेशिएशन, म्यूटेशन हो या नेचुरल सिलेक्शन हो, ये सब आपका इवोल्यूशन में आता है, क्योंकि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, ठीक है, शुरू से अंत तक का प्रोसेस है। ये आपका इवोल्यूशन हो गया। अब एक्सटिंक्शन मतलब खत्म, ठीक है, एक्सटिंक्शन मतलब खत्म। ये क्यों? क्योंकि कोई भी स्पेशीज अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाती, फिट नहीं हो पाती, अपने आप को बढ़ते हुए एनवायरनमेंट में सेट नहीं कर पाती, तो फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपना प्रोसेस। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। सबसे पहले सक्सेशन का मतलब समझिए। अगर देखो, एक चीज मैं फिर से रिपीट करूंगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन नेचर। अगर मैं फिट हूं, जो अनफिट है मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा, तो फिर मैं सक्सेसर हो जाऊंगा। तो इसी प्रोसेस को सक्सेशन बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटी, सेरल कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी को समझते हैं, क्योंकि जब तक आप ये तीन नहीं समझोगे तब तक आप सक्सेशन नहीं समझ पाओगे। पायोनियर कम्युनिटी, इस कम्युनिटी जो है, इसको आप मानो कि ये अनफिट है, ओल्ड है, ठीक है। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है, फिट है, न्यू है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन है, सर्वाइवल के चांसेस इसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी में ज्यादा है, ठीक है। और सेरल कम्युनिटी क्या है? इट इज अ प्रोसेस, पायोनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच का। तो फिर अभी जो पायोनियर कम्युनिटी, ये पहला स्टेज है, ये ऑलरेडी एक एरा सेट हुआ है आपका, ऑलरेडी एक स्टेज सेट है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये अनफिट है, तो अब एक प्रोसेस जाएगा धीरे धीरे, डायरेक्टली फिट नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे प्रोसेस जाएगा, और फिर फाइनल स्टेज में आकर के फिट इसको ले लेगा अपनी जगह पे। तो जो फिट है ये आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाएगा, और वहीं पे जो अनफिट है ये आपका पायोनियर कम्युनिटी कहलाएगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, इसको हम अभी आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, बहुत सारे वेरिएशन है इसमें भी, ठीक है। अब समझते हैं हम प्राइमरी सक्सेशन के बारे में। प्राइमरी सक्सेशन आपका क्या है कि न्यूली फॉर्म एरियाज में आएगा। न्यूली फॉर्म एरियाज में मतलब कि अब तक इसके पास कोई भी सक्सेशन नहीं था, कोई भी इसका सक्सेसर नहीं था, अब ये नया बना है, अब इसके ऊपर नया जन्म होगा, यहां से नई चीज स्थापित होगी, ठीक है। जैसे कि अभी इसका एग्जांपल लो तो रॉक, डेल्टा, वोल्केनिक लावा, आइलैंड, ऐसे ऐसे जगह पे ये नए सिरे से स्टार्ट होगा, तो इसको आप प्राइमरी सक्सेशन बोलोगे। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ्टन लीचेंस एंड मॉसेस हो जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आप याद रखो, रॉक, ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप याद रखो, रॉक, क्योंकि इसी के आसपास लीचेंस एंड मॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं पे ऑटोट्रॉफिक प्राइमरी सेक्शन और हेटेरोट्रॉफिक प्राइमरी सेक्शन, ये इसके बाइफर्केशन है। जो ऑटोट्रॉफिक प्राइमरी सेक्शन है, ये मेजरली प्रोड्यूसर्स को लेकर के लिंक्ड होता है। इसमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो रहते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक क्या है, वो ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकेंडरी सक्सेशन पे आते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन में ऐसे होता है कि पहले कोई एक प्लेस थी, अब उस प्लेस में कुछ हादसा हो गया, नेचुरल हो या मैन मेड हो, जैसे फॉरेस्ट फायर ले लो,
एग्रीकल्चर फार्मिंग ले लो या अवलांचे ले लो, कोई भी चीज ले लो। अब वहां पे ये सब आने से क्या हो गया, ये सब आने से वो डिस्टरबेंस हुआ, तो अब वहां का इकोसिस्टम जो है थोड़ा डिफर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे आपका ये सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा। अब डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में? सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ सॉइल, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सॉइल कहां मिलेगा आपको? सेकेंडरी सक्सेशन में मिलेगा। प्राइमरी सक्सेशन में आपको एब्सेंट मिलेगा। अभी हमने देखा रॉक, ठीक है। अभी रॉक जब सॉइल बनेगा तब तो वो सेकेंडरी सक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ सॉइल आपका कहां पे? सेकेंडरी सक्सेशन में है, प्राइमरी सक्सेशन में नहीं है। और पेस मतलब कि कौन सा फास्टर है, तो फास्टर आपका सेकेंडरी सक्सेशन ज्यादा है, प्राइमरी सक्सेशन आपका उसका पेस जो है स्लो रहेगा, ठीक है। अब आते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन के बारे में। ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट का एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑटोजेनिक में जो है बायोटिक कैसे होता है। अभी पॉन्ड है, पॉन्ड में जो है एक्वाटिक प्लांट है। अब एक्वाटिक प्लांट आपका बायोटिक है, ठीक है। अब एक्वाटिक प्लांट जो अंदर है ये एक ऑर्गेनिक मैटर रिलीज करेगा। जब ऑर्गेनिक मैटर ये रिलीज करेगा तो ये बढ़ते चला जाएगा। जब बढ़ेगा तो फिर ये स्वैम्प होएगा। अब स्वैम्प से भी ये बढ़ते चला जा रहा है तो ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड से ये बन जाएगा फॉरेस्ट। तो फिर अब देखो ये एक्वाटिक प्लांट था पहले, उसके बाद में स्वैम्प बना है, स्वैम्प के बाद ये बना है ग्रासलैंड और उसके बाद बना है फॉरेस्ट। तो फिर ये क्या हो गया है? इसका एक प्रोसेस है एक्वाटिक प्लांट से लेकर के फॉरेस्ट तक का, ठीक है। तो फिर अभी इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपकी पायोनियर कम्युनिटी है, ये आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, और ये तीन जो है ये आपका सिरे कम्युनिटी है, ठीक है। ये चीज आपको ऐसे समझना है। अब एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? एबायोटिक फैक्टर। वही उसी तरह एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ये भी इफेक्ट होगा, जैसे फ्लड है। अगर फ्लड का एग्जांपल ले तो कोई वेजिटेशन, अगर अच्छा खासा वेजिटेशन है, कोई बाढ़ आई, अब बाढ़ के वजह से वो वेजिटेशन चला गया और हर एक जगह सॉइल कवर फैल गया। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि सॉइल आपका एबायोटिक कंपोनेंट है। अब सॉइल हर जगह फैल गया तो अब उसके अंदर एक सीडलिंग भी अगर उगेगा, एक सीडलिंग, तो फिर वो एलोजेनिक सक्सेशन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सक्सेशन इन प्लांट और सक्सेशन इन वाटर समझते हैं। सक्सेशन इन प्लांट कैसा है? एक जेरार्क है। जेरार्क में क्या रहेगा? आपका मॉइस्चर कंटेंट लो रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बैर रॉक्स है, नंगे रॉक है, ठीक है। जो भी चट्टान बोल दो, पत्थर बोल दो, इसके ऊपर होता है, तो फिर यहाँ पे मॉइस्चर का एब्सेंस रहता है, ठीक है। और फिर हाइड्रार्क, हाइड्रार्क में क्या है? मॉइस्चर अच्छा खासा है। क्यों? मॉइस्चर यहाँ से निकल ही रहा है, क्योंकि हाइड्रार्क है, पॉन्ड और लेक ऐसी सब जगहों पे रहेगा वाटर बॉडी के आसपास। और मेसिक क्या रहेगा? जेरार्क और हाइड्रार्क दोनों के बीच का पार्ट रहेगा, ठीक है, मिडल। अब सक्सेशन इन वाटर समझते हैं। ऑकर इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट लाइक पॉन्ड, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। अभी जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन है, एक एग्जांपल लिया जाए, फाइटोप्लैंक्टन है। अब फाइटोप्लैंक्टन क्या है? सबमर्ज स्टेट में। अब सबमर्ज स्टेट से वो फ्लोट होगा, फ्लोट से फिर वो स्वैम्प बनेगा, स्वैम्प से फिर वो ग्रासलैंड में आ रहा है, अब ग्रासलैंड से फिर वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सक्सेशन है इसका, किसमें? वाटर में, ठीक है। तो ये हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन इधर ही हम लोग का एंड होता है, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करो, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम तर्क आईएएस पीसीएस चैनल से जरूर जुड़िए, ठीक है। उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो फिर आप उसको बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपने नए अगले सेशन में, ठीक है, नए इंसाइट्स के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।